नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज की तारीख़ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उसवा से जो हमें ख़ूबसूरत बात पता चली कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उनको उनकी बेटी की कुर्बानी का हुक्म दिया था, उस पे जब उन्होंने सर तस्लीम ख़म किया तो अल्लाह ने उसको क्या मक़ाम बख्शा कि उस वक्त तो वो एक मेंढा भेज दिया और फिर ये मशरू कर दिया गया कि हर साल जो है उसी याद में इस कुर्बानी को जो है वो करना चाहिए। तो इस हवाले से हम देखेंगे कि कुर्बानी की हकीकत क्या है, उसकी रूह क्या है, कुर्बानी किस चीज़ का नाम है और इसके कुरान और सुन्नत के हवाले से अब हमारी शरीयत में इसके बारे में क्या मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं। आप देखें कि सबसे पहले कुर्बानी के हवाले से आप देखें कि कुर्बानी क्या चीज़ है। कुर्बानी अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल करने के लिए, यानी अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह के करीब होने के लिए, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए जानवर को अल्लाह की राह में यौम नहर कहते हैं कुर्बानी का दिन, यानी जो 10 ज़िलहज है और अयाम तशरीक में ज़िबा करने का नाम है। अयाम तशरीक क्या है? 11, 12, 13 ज़िलहज। अब ये कुर्बानी का हुक्म कब नाजिल हुआ? कुर्बानी का हुक्म जो है ये 2 हिजरी में उस वक्त नाजिल हुआ जब रमज़ान के रोज़े रखने और ईदैन मनाने का हुक्म नाजिल हुआ। यानी 2 हिजरी में ये इसकी वाजिबियत और इसकी मशरूइयत जो है 2 हिजरी में जो है हुई। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया, सूरह कौसर की आयत नंबर 3 है कि फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि बस अपने रब के लिए नमाज अदा कीजिए और कुर्बानी कीजिए। तो इससे कुर्बानी के मशरू होने का हमें पता चलता है, यानी ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने इसको मशरू किया है। और फिर ये देखें कि इसमें 2 इबादत का ज़िक्र है। पहली नमाज जो कि बदनी इबादत है और दूसरी कुर्बानी जो कि माली इबादत है। और ये सिर्फ़ उस सूरत में इबादत बनेंगी कि जब इनका मकसद अल्लाह का कुर्ब हासिल करना हो, यानी अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ी जाए और अल्लाह ही के लिए कुर्बानी की जाए। क्योंकि नमाज यानी सजदा जो है लोग गैरुल्लाह को भी कर लेते हैं और कुर्बानी भी गैरुल्लाह के लिए करते हैं, तो उस वक्त फिर ये इबादत नहीं बनेगी बल्कि ये तो अल्लाह की नाफरमानी वाला एक काम जो है वो हो जाएगा। फिर आप देखें कि कुर्बानी के हवाले से और इसकी अहमियत के हवाले से दूसरी बात हमने देखनी है, वो ये है कि कुर्बानी जो है ये शाइरिल्लाह में से है। कुर्बानी उन आमाल में से है जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने शाइर जो है करार दिया है। यानी शाइर किसे कहते हैं? ये शाइरा की जमा है और इससे मुराद किसी कौम की वो इम्तियाज़ी और इलामात हैं जिससे इस कौम के दीन की पहचान हो सके। यानी किसी भी दीन की जो ख़ास इलामात या निशानियाँ होती हैं उसको उस कौम के शायर कहा जाता है। तो इस्लाम के तमाम जो शायर हैं वो अल्लाह ताला ने ख़ुद मुकर्रर फरमाए हैं और इनमें किसी किस्म की कमी बेशी का हक़ जो है वो किसी भी इंसान को हासिल नहीं है। और सूरह हज की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला कुर्बानी का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ने फ़रमाया कि ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फ़हुव खैरुल लहु इंदा रब्बिही, कि ये हमारा हुक्म है और जो शख्स अदब की चीज़ें जो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं उनकी अज़मत को कायम रखे तो ये उस रब के यहाँ उस शख्स के लिए बहुत बेहतर है। तो इससे शाइरिल्लाह की अहमियत जो है समझ आती है कि अल्लाह ने ख़ुद इन तमाम जो इलामात हैं और ये जो ख़ास हमारे दीन की ख़ास शायर हैं इन सब की हुर्मत का और इनकी ताज़ीम करने का जो है वो हुक्म दिया है। तो इसलिए देखें कि कुर्बानी जो है वो दीन इस्लाम में दाखिल होने के एक अहम शायर है। जैसे कि ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर जो हैं ये 2 दिन हैं जो अल्लाह ताला ने शायर के तौर पर मुसलमानों के लिए मुकर्रर किए हैं और इन दिनों में जो भी हम इबादत करेंगे तो वो सारी की सारी क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के शायर में से है और इसमें किसी किस्म की कमी बेशी जो है हम नहीं कर सकते। और इसमें देखें कि इस हवाले से फिर जो है कुर्बानी की अहमियत भी पता चलती है और इसकी यानी असरात जो हैं और इसका करना जो है मुसलमानों के लिए क्यों ज़रूरी है। आप देखें कि कुर्बानी के जानवर कुर्बान करने से ईद के दिन मुसलमानों की शान और शौकत का असर जो है वो कुफ़ार पर पड़ता है।
تو اس لیے اس کی اہمیت جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس پہ بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔